कि एक श्री रामचंद्र यादव जी हैं। ये बताया गया हमको अभी यही मंच पे बैठने के बाद कि दक्षिण भारत के सभी अखबारों में आज इनका नाम और फोटो आया हुआ है और इन्होंने ये कहा है कि तिरुपति में जो लड्डू में अपद्रव्य मिलाए जा रहे हैं उसके निवारण के लिए ये कह रहे हैं कि 1 लाख देशी गाय तिरुपति मंदिर को ये खरीद करके 1000 करोड़ रुपया भी अगर खर्च हो तो देना चाहते हैं। लेकिन तिरुपति वाले इतना बड़ा प्रस्ताव देने पर भी इनसे बात नहीं कर रहा। तो हमारे पास आए, हमने जो हमारे पास बात ले आए हमने पक्का, हमने कहा ये गलत बात है। तिरुपति मंदिर के पास पहले से 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा है। वो पैसा तिरुपति मंदिर का नहीं है, वो पैसा हमारा आपका है, सनातन धर्मियों का है। तिरुपति मंदिर के ट्रस्टी है ना समझे कि वो उनका पैसा है, हमने लिया है तब उनके पास है और हमने इसलिए ही दिया था कि हमारे भगवान का भाग बहुत अच्छे से हो, पवित्रता से हो। तो वो 3 लाख करोड़ जिसके पास है उसके लिए 1000 करोड़ खर्च करना मूर्खता है। बिल्कुल 1 रुपया नहीं देना चाहिए। बल्कि हम तो कहते हैं तिरुपति मंदिर के ट्रस्टी जब तक अपनी गौशाला बना के अपने यहाँ उत्पन्न किए घी से लड्डू बनाना शुरू करना कर दें तब तक तिरुपति में दान देना बंद करो। हमारे दान का दुरुपयोग, दान का बहुत महात्मा हमारे शास्त्रों में बताया है, लेकिन सत्पात्र के दान का महत्व है, कुपात्र को दान देने का महत्व नहीं है, बल्कि उल्टा है। गरुड़ पुराण में 2 श्लोक हैं। एक व्यक्ति दान करता है वो स्वर्ग में जाता है और एक व्यक्ति दान करता है वो नरक में जाता है और दोनों परिचित होते हैं। दोनों एक स्वर्ग में एक नरक में जाकर टेलीफोन करते हैं, भैया कहाँ हो? बोले स्वर्ग में। तुम? हाँ तो नरक में। बोले ये कैसे हो गए? दान हमने भी दिया था, तुमने भी दिया था, हमको स्वर्ग मिला, तुमको नरक का। इसलिए क्योंकि तुमने सुपात्र को दिया था इसलिए स्वर्ग मिला और मैंने कुपात्र को दे दिया था इसलिए नरक मिला। इसलिए दान देने से पुण्य होता है, ये जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन सत्पात्र को दीजिए। सत्पात्र दानाच्य भवे धनाढ्य, धनाढ्य भावाच्य करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् त्रिदिवम प्रयाति, पुनर्धनाढ्य पुनरेव दानी। और कुपात्र दानाच्य भवे दरिद्रः, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, पाप प्रभावान् नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। एक बार कुपात्र को दान दे दिया तो गलत चक्र में चले जाओगे। ये कुपात्र को दान देना हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो भगवान है, लेकिन भगवान कैसे होते हैं? ये जो सीट है ना, ये सीट का नियम ये है कि इसके ऊपर जो बैठा रहेगा उसी का अक्ष धारण कर लेगी। अच्छा व्यक्ति बैठ जाएगा तो सीट अच्छी हो जाएगी और बुरा बैठ जाएगा तो सीट की निंदा होने लगेगी। उसी तरह से भगवान तो भगवान है, लेकिन अगर वहां के ट्रस्टी अच्छे नहीं है तो वो धन का दुरुपयोग करेंगे, जो कि कर रहे हैं। एफडी बना करके रखे हुए हैं। एफडी बनाने के लिए हमने काम दिया था, भगवान को चर्बी का भोग लगाओ और पैसा एफडी में रखो। गलत। इसलिए 3 लाख करोड़ में से निकालो, अपनी स्वयं की इतनी बड़ी गौशाला बनाओ जिसमें तुम्हारे यहाँ जितने घी की जरूरत है उतना उत्पादन होने लगे। खबरदार जो खरीद करके घी लिया और उसको व्यापार का भोग बनाया। हर हर महादेव। और अगर ये सब नहीं खड़े होगे आप लोग, जिसको जो करना है करते जाओ, तब तो फिर यही सब होगा। फिर हिंदू रहने की कोई जरूरत नहीं है। आधे ईसाई तो आप लोग वैसे ही हो चुके हैं, आधे मुसलमान वैसे ही हो चुके हैं। आप लोग अब क्या कर रहे हैं? भगवान को देखे बिना माथा झुका ले रहे हैं दूर से। मुसलमान यही तो करते हैं, भगवान को देखे बिना माथा झुका लेते हैं। और ईसाई आपका पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, नहाना धोना सब तो ईसाई तरीका का हो चुका है। कितना हिंदुत्व तो रहा आपका, बस थोड़ी सी पवित्रता अभी बची हुई है। अगर उस पवित्रता को भी खो दोगे तो फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। इसलिए ये हमारे हिंदुओं तैयार हो जाओ,
अपने हिंदुत्व को वापस लाओ, इसी में तुम्हारा गौरव है। और ये यादव जी, रामचंद्र यादव, ये रामचंद्र यादव जी, आपके पास अगर 1000 करोड़ रुपया है तो किसी को मत दो, स्वयं एक गौशाला बनाओ, उसमें घी उत्पन्न करो और तिरुपति मंदिर लेकर के जाओ और वहां घी रख करके खड़े हो जाओ, ये मैं शुद्ध घी लेकर के आया हूं, समर्पित करता हूं, इसी में भोग बनाइए। और उसके बाद अगर नहीं बनाएंगे तो हम लोग खुद खड़े हो जाएंगे, पकड़ पकड़ के एक फांसी से करवाएंगे। ऐसा नहीं है, जनता जब विरुद्ध हो जाती है ना तो बड़े बड़े राजाओं को भागना पड़ता है। अभी कौन सी बेगम खालिदा जी है, कौन थी, बांग्लादेश है। जब जनता आने लगी तो मिलिट्री ने कहा 45 मिनट है, भागो, तो अपना 5 फुट केस लेके भागना पड़ा कि नहीं। तो इसलिए ये मत सोचो कि कुछ भी करोगे तो रह जाओगे। जब जनता आपके विरुद्ध हो जाएगी, जनता को बात समझ में आ जाएगी, तो क्या दृष्टि क्या क्या सब खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान के भोग में पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी तिरुपति व्यवस्था से लगे हर एक व्यक्ति की है। और अगर उसमें कोई कमी होती है तो उसका वो दोषी है, और दोषी को दंड नहीं दिया तो ये भी पाप होता है। जब नहीं दंड करो फल मोरा, भ्रष्ट हो स्तुति मार्ग मोरा। भगवान ने स्वयं का ये स्तुति का मार्ग है कि दोषी को दंड देना। तो बस कुछ बातें कहीं, आप लोग घर में भोजन बनाते हो तो बहुत सारे चावल एक ही बटोरी में डाल देते हो और फिर आग लगा के पकाते हो, और एक चावल को देख के ऐसे करते हो और अंदाजा लगा लेते हो कि पूरा कैसा है, करती हो।